am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मार्केट से हम लोग कंसिस्टेंटली हर महीने इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट बिजनेस के तौर पे होता है, तो यहाँ पे और बिजनेस में कंसिस्टेंसी होती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि हम जो भी इनकम नॉर्मल वे में हम कमा रहे हो बाहर से, उसके अलावा एक सेकंड इनकम के तौर पे हमको हर महीने मार्केट से कुछ ना कुछ आता रहे, जिससे हमें फिनेंशियल असिस्टेंस मिल सके और हमारे डे टू डे जो चीज़ें हैं उसमें हेल्प हो सके। और अभी का क्या है, मौका भी है और दस्तूर भी है। मार्केट गिर रहा है ऊपर से, तो अभी शेयर जो हैं कम भाव में मिल रहे हैं। तो अच्छी कंपनियां जब सस्ते में मिले तब हम उसको बाई करके रख लें और उसके कारण हमें हर महीना कुछ इनकम हो, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो ये कैसा संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जबकि हम डिविडेंड वाली कंपनियों को सेलेक्ट करें। और डिविडेंड वाली कंपनियों को सेलेक्ट करने के लिए मैंने ये ध्यान रखा है कि वैसी कंपनियों को हम सेलेक्ट करेंगे जिनमें कम से कम 10 साल का कंसिस्टेंट डिविडेंड का रिकॉर्ड रहा हो। मतलब क्या कि पिछले 10 साल से वो कंपनियां हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे की हैं। तो ऐसा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगे भी हमें ये इनकम मिलता रहेगा, डिविडेंड का इनकम। तो इसलिए हमने इसमें वैसी ही कंपनियों को लिया है जिसका कि एटलीस्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 5 से 10 साल का तो है ही है। 5 साल से कम वाले को हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं वो आगे उस तरह का बिजनेस कर पाए, फिर सस्टेन रहे ना रहे, तो फिर डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये से हमें कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने थोड़े से बड़ी कंपनियों को कंसीडर किया है, जिससे क्या होगा कि हमें हर महीने, कभी जैसे जनवरी में कोई कंपनी शेयर दे देगी डिविडेंड, कोई फरवरी में देगी, कोई मार्च में देगी, कोई अप्रैल में देगी, कोई 2-2 बार देती है, कोई 3-3 बार देती है, किसी का 1 बार डिविडेंड होता है। तो इस तरह से हमारे लिए अगर 10 से 12 कंपनियां होंगी तो साल के हर महीने में कुछ ना कुछ इनकम होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि मार्केट एज इट इज, चाहे किसी भी कारण से, चाहे ट्रंप को कभी लगता है कि कनाडा को ले लें, कभी लगता है कि ग्रीनलैंड को अपने में शामिल कर लें, कभी लगता है कि मैक्सिको का कुछ पार्ट हम ले लें, तो ये सब चीज़ें मतलब होता है ना, एक विश्व की जो चीज़ें होती हैं जियोग्राफिकल चीज़ें, उसमें मतलब इनस्टेबिलिटी दिखाता है कि ऐसे चीज़ें होने लगेंगी तो फिर और भी चाइना है, रूस है, ये भी बोलेगा कि मैं इसको ले लूँ, मैं उसको ले लूँ, और ये मतलब ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इसीलिए मार्केट थोड़ा सा ये हो रखा है। साथ में हमारा जो कंपनियों का ग्रोथ है, जो मतलब जो वो लोग अपना रिजल्ट पेश कर रहे हैं, वो भी उस तरह के पूरा बोलते हैं ना कि तोड़ फोड़ वाले नहीं आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा, पिछले 2 साल से हम लोग एकदम रैली किए हुए हैं, तो वो भी, उसको भी तो मार्केट को पचाना है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम एट ए स्टेज ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो उस कारण से भी हो सकता है। बट कारण कोई भी हो, हमें उसमें ज़्यादा हमारे हाथ में वो नहीं है, लेकिन उस कारण के कारण हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमारे हाथ में है। तो मुझे लगा कि अभी का जो समय है इसमें अगर हम लोग वैसी कंपनियां जो पहले डिविडेंड कंसिस्टेंटली दी हैं, उनके पास कैश रिजर्व है, ठीक ठाक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, तो उनको अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, बाई करते हैं जब मौका हमें मिलता है अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिविडेंड देता है या मार्केट गिर रहा है तो सब कुछ मतलब उसी में लगा देना है। क्योंकि मार्केट में क्या बोलते हैं, सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। चाहे कंपनी कोई कितनी बड़ी हो, अच्छी हो, कुछ भी पिछले 20 साल 10 साल 50 साल से की हो, आगे करेगी, इसकी उस तरह की नहीं होती है कि होना ही होना है। होगी, अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं होगी, लेकिन एकदम श्योर शॉट 100% जो गारंटी वाली बात होती है, मार्केट में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फंडामेंटल के चक्कर में मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्यों इन लोगों को, कंपनियों को सिलेक्ट किया हूँ, आपको मैंने बता दिया। अब हम यहाँ पे केवल देखेंगे कि हाँ वो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जिसको हमें कंसीडर करना है, जिससे कि हमें महीने का जो सेकंड इनकम कहिए या
इनकम कहिए, जो भी है मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम कहिए, सेकंड इनकम कहिए, डिविडेंड इनकम कहिए, जो कहिए, पैसा आ रहा है ना, ये मतलब होना चाहिए कि इस तरीके किस नाम से आ रहा है, उससे कम मतलब रखना है हम लोगों को। और हम केवल नाम को देखेंगे और उसके हिस्ट्री को देखेंगे कि ये कब कब देते हैं डिविडेंड, और फिर हम फटाफट इसको कवर कर लेंगे क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे स्क्रीनर पे और वहाँ पे एक एक कंपनी को देखेंगे और उनका डिविडेंड का रिकॉर्ड देखेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी करके। तो हम 10 से 12 कंपनियों को देखेंगे और इस वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी 8-10 कंपनियाँ हैं, तो उसके पार्ट 2 में मैं उसको कवर कर लूँगा। लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को अपना प्यार दिखाना होगा, उसके लिए आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट दे दूंगा। तो उसमें क्या है कि आपके पास एक बंच हो जाएगा कि हाँ हमारे पास 20-22 कंपनियां, उसमें से आप 8-10 कंपनियों को चूज करके रख लेना, जिससे कि कंसिस्टेंटली आप इनकम मार्केट से पा सको। तो सीधे चलते हैं अब हम लोग स्क्रीनर पे और देखते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो अभी हम लोग आ गए स्क्रीनर पे और यहाँ पे जो हमारी पहली कंपनी है HUL है। HUL एक विदेशी कंपनी है जो अपने इंडिया में हर घर की पहचान है, हर घर में किसी ना किसी तौर से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इसके यूज होते ही हैं। तो जो पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली ये डिविडेंड दी है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है ये आप खुद कर सकते हो, आप खुद चूज कर सकते हो। आपको भी कोई लगता है कि ये कंपनी कंसिस्टेंटली पिछले 20-30 साल से डिविडेंड दी है और ये ठीक ठाक फंडामेंटली कंपनी है, तो आप कमेंट में डालिए सो दैट कि दूसरे लोगों को पता चल सकेगा कि हाँ ये भी है। मैं 10-12 कंपनी को बता रहा हूँ, इतना ही मार्केट में नहीं है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सब चीज़ें एक आदमी को नहीं पता हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे अगर ध्यान देंगे, देखेंगे तो पता हो सकता है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हमको सीधा चलना है बैलेंस शीट में और यहाँ पे देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शन और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग डिविडेंड। अब आप देखो ये जो भी है हमारे पास यहाँ पे जो रिपोर्ट है 2000 हमारे पास जो डाटा 2005 से है, कंसिस्टेंटली दो बार मतलब ये कंपनी लगभग 20 साल से इन्होंने डिविडेंड दिया ही है। और इनका डिविडेंड का क्या मंथ टाइम रहता है, एक रहता है नवंबर में और दूसरा रहता है मई जून के करीब, ठीक है। तो नवंबर जून तो इस तरह से HUL से हम लोग 2 बार डिविडेंड पा सकते हैं। तो HUL अभी ऊपर से 3000 के करीब गई हुई थी, वहां से लगभग 20% नीचे मिल रहा है, तो आप इसको फर्स्ट बाई कंसीडर कर सकते हैं। और अलग अलग प्राइस पे, मतलब ये नहीं कि अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं HUL में तो पहला फर्स्ट पार्ट आप लगा दो, फिर अगले 3-4 पार्ट में इसको करके एक्यूमुलेट कर लो, क्योंकि जब आपके पास क्वांटिटी रहेगा, डिविडेंड क्वांटिटी के हिसाब से आता है। जब आपके पास 10 शेयर रहेंगे तो जितना डिविडेंड डिक्लेयर होगा 1/10 होगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि डिविडेंड के मामले में क्वांटिटी इज द की, ठीक है। तो आपको क्वांटिटी को बढ़ा के रखना है। दूसरी जो हमारी कंपनी है वो है इन्फोसिस। तो अभी देखते हैं इन्फोसिस ने क्या पेमेंट किया है। तो बैलेंस शीट में सिर्फ यहाँ भी जाएंगे, कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करेंगे, डिविडेंड को क्लिक करेंगे। आप देखो ये भी 2 बार देती है डिविडेंड, मई जून के आसपास और अक्टूबर में एक तरह से। तो ये भी 2 बार, यहाँ से भी 2 बार हो गया, HUL से भी 2 बार हो गया। तीसरी जो हमारी कंपनी है वो है HCL टेक। HCL टेक को हम कंसीडर करेंगे, सीधे जाएंगे बैलेंस शीट में, देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड। आप यहाँ पे देख लो इसका भी हिस्ट्री 2005 से है, कंटिन्यूअस। इसने साल के 3 बार 4 बार कभी कभी 5 बार भी इसने डिविडेंड दे के रखा है। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। आप 24 में ही देख लो, अक्टूबर में, जुलाई में, मई में, जनवरी में, मतलब ये कंपनी 4 बार डिविडेंड देती है, जो कि अच्छी बात है। और नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है ITC जो है, ये भी FMCG कंपनी है, इसमें भी हम चलेंगे कॉर्पोरेट एक्शन में। यहाँ पे देखते हैं डिविडेंड, ये 2 बार के करीब डिविडेंड देती है ITC, जो कि ठीक ठाक है। तो ये हो गई है हमारी चौथी कंपनी। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है कैस्ट्रॉल इंडिया के बैलेंस शीट में चलेंगे और इसको कॉर्पोरेट एक्शन, सेम वही डिविडेंड का फंडा। अब आप इसको स्क्रॉल करके देख लो, हर साल इसने डिविडेंड पे किया है। इसका भी रिकॉर्ड कब से है,
2005 से, तो 5 से लगभग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब कंटिन्यूअस हमेशा ये 1 से 2 बार इसने डिविडेंड पे किया है। अब 24 में आप देख लो, 24 में आपको अगस्त में डिविडेंड मिला है और मार्च में मिला है, 23 में भी अगस्त और मई में मिला है, मतलब 2 बार यहाँ से डिविडेंड आएगा। तो ये होगा, ये हमारी 5वीं कंपनी। 6ठी जो कंपनी है वो हमारी सरकारी कंपनी है और ये थोड़ा सा नई कंपनी है जो कि है राइट लिमिटेड ने भी। अब इसमें यहाँ पे हम लोग चलेंगे वही बैलेंस शीट में जाकर कॉर्पोरेट एक्शन में यहाँ हम लोग डिविडेंड देखेंगे और इसका भी रिकॉर्ड देखते हैं कब से है इसका रिकॉर्ड। तो 2018 से इसका रिकॉर्ड है और आप देखो कंसिस्टेंटली 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये साल में 4 बार लगभग डिविडेंड दे रही है। तो बताओ ये अच्छा चीज़ है। हमें क्या है, हमको तो वही, हमने तो यही पर्पस है ना कि हमको हर महीने कुछ ना कुछ डिविडेंड आए। तो इस तरह से जो हमारी कंपनी हो गई राइट्स, वो हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कंपनी हम देखेंगे वो होगी है, वो भी सरकारी कंपनी है, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसको कि डिविडेंड किंग के तौर पे बोला जाता है कि इसने डिविडेंड दे दे के ही लोगों को अमीर बना दिया है। अच्छी बात है, हम जिस पर्पस से यहाँ आए हैं वो पर्पस हमारा फुलफिल हो रहा है। यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी जो भी रिकॉर्ड है हमारे पास 2005 से, तब से ये हर साल डिविडेंड दिया ही दिया है, जो बहुत ही अच्छा बात है। और कभी कभी तो नॉर्मल डिविडेंड देते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी डिविडेंड दे देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्वांटिटी रहेगा तो हमारे डिविडेंड मिलता रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है ये भी सरकारी है, जो कि है NMDC। ये भी अच्छा खासा डिविडेंड देते रहती है। अब देखते हैं कि कब कब डिविडेंड इसका मिलता है। तो इसका सितंबर, फरवरी, अगस्त, मतलब ये भी 2 बार डिविडेंड दी है, बट मंथ कभी कभी आगे पीछे हुआ है। तो नेक्स्ट ये जो हमारी कंपनी रही NMDC, ये भी अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। इसके पास भी आप देखो रिजर्व भर भर के इधर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे भी आशा है कि हमें मिलता रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी हुई ONGC, इसका भी हम वही बैलेंस शीट में चलेंगे और देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शन में फिर ये डिविडेंड पे क्लिक करिए और इसको स्क्रॉल करके देख लीजिए। ये भी 2006 से इसका रिकॉर्ड है। आप कंसिस्टेंटली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब ये भी हर साल आपको डिविडेंड दी हुई है। तो ये भी एक सरकारी कंपनी है और साल में लगभग 3 बार, 2 से 3 बार, कभी कभी 4 बार इसने डिविडेंड दिया है, तो ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है NTPC में भी वही हम लोग चलेंगे, देखेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ भी देखिए अच्छा खासा रिजर्व है, लेकिन इसके ऊपर बोरोइंग भी है, बट फिर भी ये अपना हमेशा हम लोगों को डिविडेंड पे की है, जो कि अच्छी बात है। डिविडेंड के उसमें चलते हैं, आप देखो यहाँ पे इसका भी वही रिकॉर्ड रहा है। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ही पैसा ना। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए क्योंकि वो मेजर शेयर होल्डर है। हम लोग भी उसमें अगर शेयर होल्डर रहेंगे तो हमें भी पैसा मिलेगा, सरकार को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो दोनों लोगों को मिलता रहेगा पैसा। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो भी है सरकारी ही है, IRFC के बैलेंस शीट में चलते हैं। ये तो 4-5 साल हुआ है इसको, 2021 में लिस्ट हुई है, तो इसका देखते हैं कब से, 2021 से ही है। तो ये भी साल में 2 बार लगभग डिविडेंड पे की है, तो अच्छा है। तो इस तरह से जब अभी हमें इसमें मौका मिलता है इस गिरावट में, तब हमको क्वांटिटी एक्यूमुलेट करता रहना है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो REC लिमिटेड। इसमें भी बैलेंस शीट में चलेंगे, कॉर्पोरेट एक्शन में चलेंगे, डिविडेंड आप देख लिए। इसके यहाँ भी वही हाल है, इसके पास इसका भी जो भी रिकॉर्ड है हमारे पास 2008 से कंटिन्यूअस डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है, दिया है। और इसी की जो पेरेंट कंपनी है PFC, वो भी डिविडेंड किंग ही है। वो भी आप देखो, ये भी इसी तरह से डिविडेंड देते रहती है, साल के 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हम लोगों को इसमें अपना क्या करना है कि स्टेक लेना है शेयर खरीद के, क्योंकि ये मार्केट गिर रहा है,
तो मार्केट गिर रहा है तो हमें उसमें मौका लेना है। तो इस तरह से हमने 10-12 कंपनियों को देखा। इसमें से आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आप कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं मार्केट में लगाना रिस्क पे, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसको बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं मानना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही रिस्क है और उस रिस्क को आपको ऐसे ही नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पैसा आप लगाओगे, उस पैसे से पाओगे कुछ, इसकी गारंटी 100% कुछ भी नहीं होती है। तो कुछ भी अगर लेना है तो अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिए। बट अभी जो भी मैंने कंपनियों को बताया, इनका ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बताया, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल चीज़ें हैं उसको बताया। और मार्केट में अभी गिरावट हो रही है, और गिरावट में हमको अगर क्वांटिटी बढ़ाना है तो, और जिसके कारण हर महीने का हर एक इनकम हमारा और हो सके हमारे लिए, तो उसको मैं यहाँ पे एक जगह ले आके आप लोगों के सामने रखा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसी ही लर्निंग वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।